अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग खैरियत से? मेरा नाम मोहम्मद फुरकान और मैं यूएस टैक्स ट्रेनर यूएस टैक्स कंसल्टेंट हूँ। आज का जो हमारा सवाल है वो या तो बहुत कम लोगों को पता है या वो पूछते ही नहीं है। ये है कि हमारे यहाँ पूछा जाता है कि सर यूएस की टैक्स फाइलिंग शुरू कब होती है और ख़त्म कब होती है, ये तो पूछते हैं ना। लेकिन ये नहीं पूछते कि यूएस की जो सर्वर है वो कब ओपन होता है और वो कब बंद होता है। क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो यूएस के अंदर जो टैक्स फाइलिंग होती है वो होती है थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के ऊपर हम बनाते हैं। लाइक ड्रैक हो गया, प्रो सीरीज हो गया, प्रो कनेक्ट हो गया, और वो कनेक्ट होते हैं आयरिस के सर्वर से। तो जब आप रिटर्न इन सॉफ्टवेयर पे बनाते हैं तो वो पुश करते हैं आयरिस के पीछे जो सर्वर होता है उसके ऊपर पुश करते हैं और वो कंप्लीट हो जाता है। तो इसके लिए खुलने और बंद होने का टाइम होता है। तो जैसे अभी आप बात करें तो जनवरी 2024 की जो टैक्स फाइलिंग है, जो कि 2024 की जो टैक्स फाइलिंग है वो जनवरी 2025 से शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि शुरू होने का मतलब ये है कि जो विंडो है, ये जो सर्वर है वो ओपन होगा। तो अब इसी तरीके से सर्वर बंद भी होता है। तो हर साल नवंबर दिसंबर के अंदर सर्वर आयरिस बंद कर देता है। इससे ये होता है क्योंकि उन्हें जो करंट ईयर जो ख़त्म हो गया है, क्योंकि अक्टूबर के अंदर ऑलमोस्ट 15 अक्टूबर 16 अक्टूबर को आपकी टैक्स फाइलिंग ख़त्म हो जाती है, जो कि शुरू होती है जनवरी से शुरू होती है और अक्टूबर तक मुख्तलिफ बिजनेस की हो गई, इंडिविजुअल की होगी, चलती रहती है। तो फिर वो नवंबर में जाकर बंद कर रहे, इस दफ़ा 30 नवंबर को हुई है और बिजनेस की भी बंद हो गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ई फाइल तो हमारा बंद हो गया, तो क्या करंट ईयर के लिए ई फाइल बंद हुआ है? मिसाल को 2023 के लिए बंद हुआ है या 22 और 21 के लिए भी हुआ है? तो जी सबके लिए बंद हो जाता है ये। ना 23 फाइल कर सकते हैं, ना 22 फाइल कर सकते हैं, ना 21 फाइल कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक और सवाल आता है कि सर ये बिजनेस के लिए या इंडिविजुअल के लिए, दोनों के लिए बंद हो जाता है? आगे एक और सवाल आ जाता है, तो सर ई फाइल तो बंद है, तो क्या मैनुअली हम भेज सकते हैं? जी मैनुअली अलाउ है। मैनुअली आप अपना रिटर्न इन सॉफ्टवेयर के ऊपर बनाइए, प्रो कनेक्ट ड्रैग के ऊपर, जैसे हम अपने कोर्सेज के अंदर मैनुअल भी सिखाते हैं उस तरीके से बनाइए। उसका प्रिंट लीजिए। प्रिंट लेने के बाद जो आप पब्लिकेशंस पे जाकर वो जो 1040 है कि 1040 इंस्ट्रक्शंस के अंदर एड्रेस लिखा हुआ है, 1120S की इंस्ट्रक्शंस के अंदर एड्रेस लिखा हुआ होता है, तो पब्लिकेशन के जाकर एड्रेस देखिए और वहाँ पर मैनुअली अपने डॉक्यूमेंट्स को भेज दीजिए रिटर्न्स को, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपके सवाल का जवाब मिल गया और थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।